गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बेहद अच्छे होंगे, उनके सच्चे होंगे और ईश्वर के पास से अपने सभी कार्यों में सक्षम होने की कोशिश भी कर रहे होंगे। कर रहे हैं या नहीं, आई डोंट नो अबाउट योरसेल्फ। आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता, जैसे मुझसे बेहतर मेरे बारे में कोई नहीं जानता। अब जब मेरी बात चली गई है तो क्यों ना मैं अपनी वार्तालाप को पुनः वहीं से स्टार्ट करके यहाँ लेके आ जाती हूँ। तो मैंने पहले वाली वीडियो में क्या कहा था आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी वार्तालाप कर रही हूँ तो मैं नहीं जानूंगी तो क्या आप जानेंगे? ऑफ कोर्स मैं जानूंगी। तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में मैं अच्छी नहीं लगी। दोबारा से बोलते हैं। मैं इससे पहले वाली दोबारा से बोलते हूँ। मैं इससे पहले वाली वीडियो में एक वार्तालाप कर रही थी, वो ये कि हमारे गुरुजी ने हमें कुछ कहा था, हमने उसे नहीं माना। क्यों? क्योंकि हमने उसे सुना लेकिन अप्लाई नहीं किया। जैसे कि एक काजू होता है, एक स्टोरी मैंने बताई थी। बस मैं फिर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में एक बात सॉरी फिर से बोलते हैं। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी के समक्ष एक काजू को लेकर एक एग्जाम्पल दिया था। वो ये कि काजू बहुत ही मूल्यवान होता है। ठीक है, काजू है ना, फिर भी मैंने ऐसे करके रखा हुआ है। तो काजू बहुत ही मूल्यवान होता है एंड अगर उसे सही समय पर इस्तेमाल ना किया जाए तो वो यूज़लेस भी हो जाता है, लेकिन सही समय पर यूज़ करने पर वो हमारे लिए कामयाब भी हो जाता है। यानी कि उसके एक टाइम लिमिटेशन के अंदर अंदर हम उसका यूज़ कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा, अगर ना कर सके तो हमारे लिए बुरा हो जाता है। बिल्कुल यही बात थी। हाँ जी, यही बात थी। तो मेरे मन मस्तिष्क में ये वार्तालाप ऐसे चल रही थी, क्योंकि अंजलि को गलतियाँ भी करनी है, उसके बाद खुद को ये भी कहना है कि ये मैंने क्यों किया है। मैं क्या करती हूँ, पहले तो मैं खुद को कहूँगी कि अब से ये काम नहीं करूँगी, लेकिन मैं फिर से वही करती हूँ। एंड फिर क्या होता है कि यार तूने ये क्यों कर दिया, अच्छा नहीं था, ये नहीं करना चाहिए था। पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता है। ठीक है, फिर से मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, फिर कंटिन्यू करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ, जिस कारण से पछतावा रह ही जाता है और मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सब कुछ ऐसे देखा अपने बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। ठीक है, एंड सबका निचोड़ मैंने यूँ निकाल लिया। तो उसका निचोड़ क्या निकलता है, वो ये कि अंजलि अगर जीवन में सच में तुझे कुछ करना है, मैं दोबारा से कहूँगी, अगर अंजलि तुझे जीवन में सच में अगर कुछ करना है तो अपनी पुरानी वाली पहचान को यूं उठा के यूं और डस्टबिन में फेंकना होगा। अदरवाइज तू जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती है। नेवर, कुछ भी नहीं कर सकती। तू सिर्फ सोचती रह जाएगी कि मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, मुझे ये करने में मज़ा आता है या, लेकिन ज़िंदगी में रेग्रेट के अलावा तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। यू नो व्हाट, वाई बिकॉज आप सिर्फ सोच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं ये कर लेता तो ऐसा हो जाता, वो कर लेता तो वैसा हो जाता। फिर करेगा कौन है? कौन करेगा? तुम्हारा भूत। तुम्हें ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि हमने एक और भी इम्पोर्टेंट बात कही थी उस वीडियो में कि अंजलि को मन से जुड़े हुए काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर अंजलि कहेगी मन में ये विचार आया ये मुझे नहीं खाना है, तो अंजलि रोक सकती है कि नहीं, मैं आपसे ये नहीं खाऊंगी। इतना कंट्रोल है अंजलि के पास। लेकिन अंजलि अगर कोई कर्म से संबंधित कोई काम आ जाए कि अंजलि को ये काम आज इतने टाइम तक करके देना है, तो अंजलि उसमें कदम पीछे खींच लेती है और वो नहीं करती। तो अंजलि की दिक्कत ये है कि वो कर्मों में पीछे रह रही है। वो हर चीज़ में अच्छी है, वो मन में अच्छी है, विचारों में अच्छी है। अपनी तारीफें कर रही हो। उसकी सोच भी बहुत अच्छी है और उसके पास क्लियरिटी ऑफ थॉट भी है, उसके पास आत्मज्ञान भी है, हर चीज़ की समझ भी है। लेकिन इतनी सी कमी रह गई, वो ये कि वो पुरानी वाली पहचान को पकड़े हुए है, फेंकने की कोशिश ही नहीं कर रही है, वो कर्म ही नहीं कर रही है, वो सिर्फ सोच रही है। और सोचने से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अब मैं सोचूं सपने में, अपने मन मस्तिष्क में ये सोचूं कि मुझे ना ये खाना है, तो सिर्फ मैं सोच रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ, लेकिन
तो मैंने मन मस्तिष्क में सोचा कि मुझे ये खाना है, तो मैं गई बाहर दुकान पे, या फिर ऑर्डर का ज़माना है तो ऑर्डर भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। तो मैं तो ऑर्डर करना नहीं चाहूँगी, मैं खुद जाऊँगी दुकान पे। तो मैं गई दुकान पे और उस इमेजिन की गई चीज़ को मैं लेके आई, फिर जाके मैंने खाया और वो सच हो गई। ऐसे ही सिर्फ इमेजिन करने से कुछ नहीं चलता है। यहाँ पर जो भी आपने इमेजिन किया है उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर मैं सिर्फ सोचती रह जाऊँ कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, हाँ इत्तेफाक हो सकता है कि आपने जो सोचा वो सामने वाला आपके समक्ष लेके आ जाए, लेकिन जो आपसे रिलेटेड है वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चाहें कि मैं ना बहुत अच्छी गायिका बनना चाहती हूँ मेरी तरह। आई एम सॉरी, मैं अपना नाम ले रही हूँ। मैं बहुत अच्छी गायिका बनना चाहती हूँ, डांसर बनना चाहती हूँ, पोएट्री राज बनना चाहती हूँ, पेंटर बनना चाहती हूँ, नृतिका बनना चाहती हूँ, या व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं। मेरे मन मस्तिष्क में तो सिर्फ और सिर्फ कला के माध्यम से ही जो भी आ रहा है अभी यही आ रहा है। आप जो चाहें वो कह सकते हैं। तो सिर्फ मन में सोचूं, लेकिन उस सोचूं सिर्फ मन में, लेकिन उसके लिए कोई एफर्ट ही ना करूं, कोई कर्म ही ना करूं, तो क्या पॉसिबल है कि मुझे वो सारी चीज़ें आ जाएं? बिल्कुल भी नहीं है ना, कर्म करना पड़ेगा। तो अंजलि जी, आपको अब से कर्म करना स्टार्ट करना है और कर्म के लिए आपको अपनी पुरानी पहचान को छोड़ना है और नई पहचान को ऐसे जब्त कर लेना है। आज से अंजलि अपनी पुरानी पहचान को छोड़ती है, फेंक दी। ये उठाया, ये फेंक दिया। तो मैंने अपनी पुरानी पहचान को यूँ फेंक दिया है एंड मैं उस पुरानी पहचान को फेंक रही हूँ। ठीक है, मेरी पुरानी पहचान क्या थी? मैं आदतों से परेशान हूँ, आदतों को रिपीट करती हूँ, मैं वही काम, एक ही काम को लेके बैठ जाती हूँ, नहीं कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करती। मेरा मुझे ऐसा लगता है कि एक काम में करते रहो तो उसी से सब कुछ हो जाएगा बस। बट ऐसा नहीं है, ये आप एक इल्यूज़न में जी रहे हैं कि आप अगर एक काम में लगे रहेंगे तो आपको सब कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपको एक काम में लगे रहना है, लगे रहो, लेकिन उसके अलावा आपको काफ़ी और नई चीज़ें सीखनी होगी। दीदी करना है तो चप्पल दो, अपनी चप्पल मांगनी दीदी। क्यों, कहीं जा रही हो? दुकान जा रही हो? नहीं, मुझे नहीं देनी। चप्पल मांग रही मेरी, और चप्पल नहीं है घर में। मेरी बहन जानते तो होंगे ना। तो वही बात है। तो अब से हम अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर नई पहचान को आजमाते हैं एंड कर्म करते हैं। अब से मैं अपनी पुरानी पहचान को छोड़ती हूँ, क्यों और नई पहचान को स्वीकार कर लेती हूँ। अब से हम अपनी वीडियोस में अपनी नई पहचान में मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सारी वार्तालाप करने जा रही हूँ। और हमारे सर जी ने एक और इम्पोर्टेंट बात की थी मुझसे कि देख अंजलि, तेरा मित्र भी तू ही है और तेरा दुश्मन भी तू ही है। तू चाहे तो खुद को बिगाड़ ले और तू चाहे तो खुद को संवार ले। तो हम जब जानते हैं कि हम ही अपने मित्र हैं, हम ही अपने दुश्मन हैं, तो क्यों हम अपने मित्र बने, हितैषी बने, ना ही दुश्मन। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। हम अपनी नई पहचान को स्वीकार कर रहे हैं, तो अब से अपनी पुरानी आदतों को छोड़ो और नई पहचान में ले आओ। ये देखो गाइस, पतंग उड़ाने में लगे बच्चे, दिख रही है? अभी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, पतंग उड़ रही है। इस लड़की ने चप्पल तोड़ दी मेरी, चप्पल लेने के लिए आई है। देख रहे हो इसको, महारानी बंठन क्या है। दिखाइए शकल अपनी। अच्छा, रैप्टे मार, शकल देखिए आगे मैं रैप्टे मार। मैडम, आप मुझे रैप्टे मारेंगी? मैडम, आपकी चप्पल को क्या हो गया? मैडम कितने रुपए की दे रहे हो? मैडम सेल में है क्या? सिर्फ एक चप्पल दोगे, दूसरी नहीं? ए मैडम कुछ बोलती नहीं, भाव खा रही है। मैडम कहाँ जा रही हो तो बता दे मैडम। कहाँ जा रही?